हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको मैक्लॉरन प्रमेय से रिलेटेड ये मोस्ट एग्जांपल करवा रही हूँ जो कि कई सारे प्रीवियस ईयर्स में आया है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इससे पहले जो मैक्लॉरन थ्योरम है ना, उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पर इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये जो मैक्लॉरन प्रमेय है ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो। ऐसे आपको चले जाना है। इसको मैंने पहले लिख दिया ताकि अपन को याद रहे कि इसमें आपको क्या क्या निकालना है। ओके, तो सिंपली आपको इसमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको एफ एक्स क्या है आपका, जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट होता है, ठीक है, यानी लॉग ई सेक एक्स होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या चाहिए आपको, F0 चाहिए। तो यहाँ से इसलिए मैंने क्या निकाला, F0 निकाला। दैट मीन्स जहाँ x है उसकी प्लेस पर 0 रखना है। तो देखिए सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, सॉरी 1 होती है। तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा जब 1, तो ये log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी F0 आया जो आपका, वो कितना आया है, 0 आया है। ओके, अब क्या करना है आपका, एक बार इसको अवकलन करना है। तो चलिए इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको पूरे को मानो आप x, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। अब यहाँ से सेक से सेक कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, नेक्स्ट स्टेप में आपका बचेगा tan x, ठीक है। इसलिए यहाँ से f डैश ज़ीरो जो कि आपको फॉर्मूले में पूछा है, तो f डैश ज़ीरो रखेंगे तो tan ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी f डैश की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, f डबल डैश x निकालना है, यानी दोबारा अवकलन करना है। तो देखिए tan x का जो अवकलन है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, और वैसे भी होंगे क्योंकि 11th में आते थे, है ना, 11th-12th में। अब क्या रखना है यहाँ पर, 0 रखना है। तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद अपन निकालेंगे x का 3 टाइम्स अवकलन, यानी 3 बार। तो सेक स्क्वायर x का पहले क्या हो जाएगा, 2 सेक x, ठीक है। और सेक x का दोबारा अवकलन करोगे तो सेक x इंटू क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से अब क्या निकालोगे आप, f ट्रिपल डैश ज़ीरो निकालोगे। दैट मीन्स यहाँ 0 रखोगी तो देखिए tan ज़ीरो की वैल्यू ही कितनी होती है, 0, यानी ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपका, f का 4 टाइम्स अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा 2, या फिर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर कहलाया है ना। नेक्स्ट स्टेप, एक मिनट, इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। f ट्रिपल डैश ही लिखा है यहाँ पर। ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, और ये आ जाएगा tan x, ठीक है। अब करती हूँ इसका 4 टाइम्स अवकलन यहाँ। तो देखिए क्या आएगा आपका, 4 टाइम्स अवकलन करूँगी तो A2 तो मैं बाहर लिख लेती हूँ, ठीक है। पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है। तो पहला फलन आपका क्या है, सेक स्क्वायर x, ठीक है। और tan x का करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x आएगा, प्लस दूसरा फलन ज्यों का त्यों, ठीक है। पहले फलन का करोगे यानी सेक स्क्वायर x का करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 सेक x, और सेक x का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सेक x इंटू tan x, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या करना है आपको, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 सेक की पावर 4 x प्लस ये 2 का इसमें करोगे 2 में तो क्या आ जाएगा, 4 सेक स्क्वायर x ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर f जो 4 टाइम्स अवकलन है उसमें हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं x की प्लेस पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से तो आ जाएगा आपका 1, ठीक है। जब 0 रखोगे, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा आपका 2। और जैसे ही यहाँ पर tan की वैल्यू 0 रखोगे x की जगह, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपका 0। तो यहाँ से ओनली क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। ओके, अब क्या करना है, इसका 5 टाइम्स अवकलन करना है। हम इतनी बार अवकलन क्यों कर रहे हैं,
आप चाहें तो इसको 3 टाइम भी कर सकते थे, बिकॉज आपको प्रूव करने में ये 5 तक आया है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका, इसका करोगे पहले तो ये आगे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आगे आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक क्यू एक्स, और सेक क्यू एक्स का दोबारा करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका क्या आ गया 8x क्यू एक्स। अब देखिए यहाँ से सेक एक्स का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, ये होता है। अब किसका हो गया, इसका तो हो गया, अब इसका करना है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा आपका 4, और यहाँ से करोगे आप अवकलन सेक स्क्वायर, पहला फलन दूसरा फलन का फॉर्मूला लगेगा। देखिए तो इसका अवकलन करेंगे तो पहला फलन, ठीक है, ज्यों कहते हो दूसरे फलन का अवकलन, यानी इसका क्या हो जाएगा 2 10x, ठीक है, और 10 का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आएगा आपका प्लस दूसरा फलन ज्यों कहते हो, यानी 10 स्क्वायर एक्स, दूसरा ज्यों कहते हो सेक स्क्वायर का करेंगे तो 2 आ जाएगा सेक एक्स, ठीक है, और सेक एक्स का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। इसका जो अवकलन है थोड़ी ध्यान से करना, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा आपका 8 सेक की पावर 4 एक्स 10x, ठीक है, प्लस अंडर रूट, इसका करेंगे हम अंदर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 8 सेक स्क्वायर एक्स 10x, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर एक्स यहाँ था, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स यहाँ था, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा सेक की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 4 का इस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 सेक स्क्वायर एक्स और 10 क्यू एक्स, ठीक है, सिंपली कुछ नहीं किया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 16 सेक पावर 4 एक्स, ये आ जाएगा आपका 10x, और प्लस 8 सेक स्क्वायर एक्स और 10 क्यू एक्स, ठीक है, ये आ गया आपका 5 टाइम्स अवकलन, ओके। इसी प्रकार यहाँ से हम f5 टाइम्स अवकलन, यानी 0 की वैल्यू निकालेंगे, x रखेंगे, x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और ये भी पूरा 0 बन जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि 10 0 की वैल्यू 0, यहाँ भी 10 0 की वैल्यू 0, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली जो मैंने मैक्लॉरन थ्योरम लिखा था उसमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर आता था f(x), अब f(x) की वैल्यू क्या है, यहाँ पर log x है, ठीक है, तो सिंपली log sec x है, तो ये sec x लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या था f0, तो f0 की वैल्यू 0 आई थी। फिर था x f'0, f'0 की वैल्यू कितनी थी, देखिए यहाँ पर f'0 की वैल्यू कितनी थी 0, तो यहाँ 0 लिख दिया मैंने। फिर क्या था आपका x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर क्या था f'0, f'0 की वैल्यू कितनी थी आपकी 1 थी, ओके। फिर क्या था आपका x की पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल f', की वैल्यू कितनी आई है आपकी, यहाँ से 0 आई है, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद x की पावर 4, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या था आपका f4 टाइम्स 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2 आई थी, तो यहाँ पर 2 लिख देना है, ओके। इसी प्रकार ये डैश डैश आगे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा log e सेक एक्स इक्वल टू, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x की पावर 4, ठीक है। अब सिंपली इसको जो आपका दिया है ना उसको ये सॉल्व किया हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 × 1, यानी यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 4 फैक्टोरियल कैसे खोलेगा 4 × 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 × 3 × 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 12, यानी x की पावर 4 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 12 आ जाएगा। उसी प्रकार जो नेक्स्ट टर्म आएगा x5 था, x5 की वैल्यू आपको क्या मिली थी 0, यानी x5 0 आएगा। इसी प्रकार जो x की पावर 6 है,
तो 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, आप इसको लिख भी सकते हैं और यदि ना बने तो आप 2 टर्म्स का निकाल सकते हैं, प्लस लगा के डैश डैश कर सकते हैं। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ी आप डिफ्रेंसीशन को ध्यान में रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।